आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। अररिया फॉरबिसगंज मुख्य मार्ग NH 57 पर पिकअप वैन और बस की भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जबकि एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन पर डीजे बज रहा था और पीछे पीछे बाराती जा रहे थे। इसी दौरान NH 57 पर अररिया से पटना की ओर जा रही एक बस की पिकअप वैन से टक्कर हो गई। इस दौरान पिकअप वैन के पीछे चल रहे बाराती भी दुर्घटना का शिकार हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सिमराहा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। मृतक का नाम सावन कुमार बताया जा रहा है, जो बारातियों में शामिल था। किशनगंज के दिगल बैंक थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों द्वारा एक किसान पर खुजली का पाउडर डालकर 2 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दिगल बैंक के फूटानीगंज हारी भिट्टा गांव के किसान हरदेव सिंह दिगल बैंक स्थित सेंट्रल बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। तभी उन पर किसी ने खुजली पाउडर डाल दिया, जिसके बाद उनका शरीर खुजाने लगा। इससे परेशान होकर एक दुकान में लगे चापाकाल के पास गए और चेहरे पर पानी का छिड़काव किया, पर बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके पैसे से भरा झोला गायब था। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत दिगल बैंक थाने से की है। घटना की सूचना मिलते ही दिगल बैंक थाना अध्यक्ष सुनील कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित किसान ने बताया कि बॉर्डर रोड निर्माण के लिए उन्होंने अपनी जमीन दी थी, जिसके एवज में सरकार से उन्हें मुआवजे की राशि मिली थी, जिस पैसे को बैंक से निकालकर अपने भाइयों के बीच में बांटना था। अररिया के जोगबनी में विभिन्न दवा दुकानों में प्रतिबंधित नशीली दवाओं को रखने व विक्रय करने और बिना अनुमति के दवा दुकान संचालित होने की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर अररिया राजेश कुमार सिन्हा व फॉरबिसगंज SDO सुरेंद्र कुमार अलवेला ने संयुक्त रूप से बुधवार को छापेमारी की। इस दौरान अधिकारी जोगबनी के चिन्हित दवाओं पर अचानक पुलिस बल के साथ पहुंचे और गहन जांच पड़ताल की। मौके पर फॉरबिसगंज SDO सुरेंद्र कुमार अलवेला ने बताया कि सूचना मिली थी कि दवा दुकानों में प्रतिबंधित नशीली दवाओं का विक्रय किया जा रहा है और लोगों को इसका सेवन भी कराया जा रहा है। इसी को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ छापेमारी की गई है। बुधवार को अररिया में सीमा स्तंभ संख्या 175 WP 55 से गश्ती कर लौट रहे SSB 56 वाहिनी के आमगाछी BOP के जवानों को एक धान के खेत में 2 बोरी गांजा मिला है। गांजे की मात्रा 18 किलो है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर गांजा जोगबनी थाने के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में आमगाछी BOP प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि नाका पार्टी जब सीमा गश्ती कर लौट रही थी तो उन्होंने खेत में लावारिस हालत में 2 बोरी गांजा बरामद किया। एक बार फिर से अलग गोरखालैंड राज्य की मांग उठने लगी है। इस बार गोरखालैंड के कार्यकर्ता दिल्ली में नारेबाजी कर धरने पर बैठने वाले हैं। गुरुवार को वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी महीने की 5 और 7 तारीख को वे अलग गोरखालैंड राज्य की मांग में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। 15 सदस्यों का एक दल दार्जिलिंग से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले कई बार पहाड़ पर कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों ने अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर आवाज उठाई थी। गोरखालैंड की मांग को लेकर हुए आंदोलन में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया है। हालांकि ये बार बार कहते सुना गया है कि केंद्र व राज्य सरकार पहाड़ की राजनीतिक समस्याओं को पूरी तरह से हल करना चाहती है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन पूर्णिया इकाई के जिला अध्यक्ष अविनाश कुमार मिश्र के नेतृत्व में पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसमें सैकड़ों छात्र, नौजवान, किसान और व्यवसायियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अविनाश मिश्र ने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने पर मिथिला की तरक्की का रास्ता भी खुलेगा। एयरपोर्ट आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होगा, निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। पूर्णिया समेत अन्य जिलों में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने पर पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के 7 जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। अभी उन्हें दिल्ली जाने के लिए बागडोगरा जाना पड़ता है। इससे धन के साथ समय भी जाया हो रहा है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत 19वीं वाहिनी SSB ठाकुरगंज के वाहिनी मुख्यालय और सभी समन्वय सीमा चौकी में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जो 15 दिनों तक चलेगा। इसमें ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों ने भाग लिया और जवानों द्वारा ग्रामीणों और बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।
ऐसा ही कुछ नज़ारा कद्दू भिटा कैंप में भी देखने को मिला, जहां स्कूल के बच्चों के साथ कार्यक्रम किया गया और आसपास रैली निकाली गई। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रबिंद्र यादव।